नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो करने वाले हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंगल फेज एसी मोटर। इससे पहले मैंने आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो, तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर लें और देख लें, जिससे कि आपका रिवाइज हो सके। ठीक है। तो इससे पहले मैं और भी आपके चैप्टर करा चुका हूँ, आपके 1 से लेकर 10 तक चैप्टर करा चुका हूँ इससे पहले। अगर वो भी आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप उसको देख लें। ये आपका 11 चैप्टर है जो मैं आपको यहाँ पे आगे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आपके यहाँ पे, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि लेंज का नियम। ओके, अगला बात करें आपके सेकंड का, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर? सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? जो आपकी सिंगल फेज मोटर दे रखी है इसका नाम पूछा है। तो देखो ये अपनी क्या है आपका, ये अपनी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये अपनी रनिंग वाइंडिंग हो गई, और रनिंग वाइंडिंग हो गई, और ये अपना क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये अपनी कैसे आपकी, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये अपनी कैसी रनिंग वाइंडिंग है, और ये अपना क्या हो गया आपका, आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ठीक है, जो किसी श्रेणी क्रम में लगा हुआ आपका, इसके श्रेणी में लगा क्रम में लगा हुआ है। तो इसकी बात करें तो, अरे यार, इसकी बात करें तो कौन सा आपका ये मोटर आपकी, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका आंसर क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपेसिटर आपका परमानेंट जुड़ा हुआ है, तो कौन सी है इसकी, ऑप्शन ए यानी कि स्थायी संधारित्र मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला देखो आप थर्ड में, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेस मोटर? स्प्लिट फेस मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि लेंज का नियम। अगला देखो, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेट, यानी किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है? जो आपको डायग्राम दे रखा है तो वो इस मोटर का टाइप पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो देखो इसमें क्या आपके दो आपके कैपेसिटर लगे हैं, एक आपका स्टार्टर का काम करता है और एक आपका रनिंग का काम करता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आपकी। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगला देखो 5 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप? एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन डी स्थायी संधारित्र मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि रिपल्सन मोटर यानी कि प्रतिकर्षण मोटर। अगला देखो आपका 6 क्वेश्चन आपका, विच मेथड इज एडप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए फेज विभाजन विधि, ऑप्शन बी परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, ऑप्शन सी इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टा, ऑप्शन डी रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि फेज विभाजन की विधि यानी कि स्प्लिट फेज मेथड। अगला देखें 7th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर? एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है?
ऑप्शन ए स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो कौन सी इसमें, अब अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला देखिए आपका 8 में क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर सी इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर के अवधि स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी पावर फैक्टर में सुधार, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग से बचाएं, ऑप्शन डी रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट्स, यानी कि संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि संपर्कों पर स्पार्क कम करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th में, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप्स। सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पीवीसी कवर तांबे के तार, ऑप्शन बी सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर, ऑप्शन डी डबल कपास कवर तांबे के तार। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका ए, यानी कि पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, यानी कि पीवीसी कवर तांबे के तार। अगला देखो आपका 10th में, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन ए इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला देखो आपको 11th में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर्स। एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन सी रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करें, यानी कि ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगला देखो उसको 12th में, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ऑप्शन ए जेट पंप, ऑप्शन बी फूड मिक्सर, ऑप्शन सी टेलीप्रिंटर, ऑप्शन डी कंप्रेसर। तो देखो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, वो क्या करती है, आपकी यूनिवर्सल मोटर आपकी एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पर काम कर लेती है, और इसका जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। इसलिए इसे कभी भी नो लोड की स्थिति में नहीं चलाया जाना चाहिए, हमेशा लोड के साथ ही इसको चलाया जाना चाहिए, जिससे कि अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। अगर इसको नो लोड पर चलाया जाएगा ना, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, यानी कि अनंत हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी जो उसका फाउंडेशन उसको भी नुकसान पहुंचा सके। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो इस आपकी फूड मिक्सर यानी कि मिक्सर के काम में आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, फूड मिक्सर। अगला देखें आपका 13 में आपका, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद वाउंड मोटर। बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी स्थायी संधारित्र मोटर्स, ऑप्शन डी संधारित्र प्रारंभ संधारित्र रन मोटर। तो क्या इसका आंसर, ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर। 14 में देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, ऑप्शन बी रनिंग वाइंडिंग कम है और वाइंडिंग अधिक है, ऑप्शन सी रनिंग वाइंडिंग अधिक है स्टार्टिंग वाइंडिंग कम। रनिंग वाइंडिंग
ऑप्शन डी रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत। तो देखो इसमें क्या पूछा, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है। क्या पूछा, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है कि आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और क्या कहते हैं रनिंग वाइंडिंग है, इन दोनों में देखा जाए तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा रहेगा और किसका कम होगा। तो देखो आपकी जो मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहता है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, यानी कि रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध आपका कम होता है जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध आपका ज़्यादा रहता है। अगला देखिए आपको 15वां, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन शेडेड पोल मोटर। आच्छादित पोल मोटर्स में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। ऑप्शन ए दक्षता बढ़ाएं, ऑप्शन बी निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन सी रोटर घुमाव शुरू करें, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी रोटर घुमाव शुरू करें। अगला देखें, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी की जाती है। ऑप्शन ए आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर, ऑप्शन बी संधारित्र कनेक्शनों को बदलकर, ऑप्शन सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके, ऑप्शन डी दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। तो क्या इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर। अगला देखें 17 में, विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। इसमें क्या होता है, आपके स्टेप्ड हुआ होता है, आपकी टेपिंग आपकी कटी हुई होती है। ठीक है, चलो आगे देखिए 18 में, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा, खाद्य मिक्सचर यानी कि मिक्सी के अंदर, तो मिक्सी के अंदर कौन सी आती है, सबको पता है यूनिवर्सल मोटर आती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर। अगला देखें, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो देखो आपकी सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज होती है, सिंगल फेज मोटर होती है, उसमें आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है वो आपस में क्या होती है आपकी, वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट होती है। किस होती है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनके बीच में कितनी डिग्री का कॉर्ड बनता है आपका, 90 डिग्री का कॉर्ड बनता है। ठीक है, अच्छा अगर थ्री फेज की बाइंडिंग होती तो थ्री फेज में क्या होता दो बाइंडिंगों के मध्य में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो ध्यान रखना, सिंगल फेज बाइंडिंग के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कॉर्ड बनता है, और थ्री फेज के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो क्या पूछा, सिंगल फेज पूछा है, तो कितना है इसका आंसर, आंसर आपका 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, चलो अगला देखो 20 में, वाई द स्टेरिसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। ऑप्शन ए आकार में छोटा, ऑप्शन बी उच्च दक्षता, ऑप्शन सी शांत प्रचालन, ऑप्शन डी कम त्रुटि प्रचालन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि नॉइजलेस ऑपरेशन, शांत प्रचालन। स्टेरिस मोटर होती है वो बहुत कम शोर करती हैं, यानी कि इनकी आवाज़ आती नहीं है, इसलिए इसे वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे आवाज़ की जरूरत ना पड़ा। ओके, आगे देखें 21 में, विच मोटर इज प्रीफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप्स। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन डी संधारित प्रारंभ मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी संधारित प्रारंभ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला देखो 22 में, विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार की मोटर में
अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो ऑप्शन कौन सी आपकी? ऑप्शन डी, यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। अगला देखिए 23 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर? स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए अतिधारा से बचाता है, ऑप्शन बी निरंतर गति बनाए रखता है, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं, ऑप्शन डी आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े, यानी कि मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई। तो आपका जो इस आपका अपकेंद्री स्विच होता है ना, अपकेंद्री स्विच होता है, वो आपका क्या करता है? आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को तोड़ता भी है। ठीक है, दोनों काम है इसका। अगला देखिए 24 में, हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर? एक आच्छादित पोल संख्या मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का उत्पादन कैसे करें? ऑप्शन ए ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, ऑप्शन बी घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना, ऑप्शन सी स्विच द्वारा केज रोटर वाइंडिंग को बदलना, ऑप्शन डी स्विच द्वारा फील्ड कॉइल वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, यूजिंग रिंग ऑन पोल्स। अगला देखें 25 में, व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट? पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? ऑप्शन ए गति नियमन, ऑप्शन बी बिजली की कम खपत, ऑप्शन सी टॉर्क के लिए कला विभाजन, ऑप्शन डी व्यतिकरण को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी टॉर्क के लिए कला विभाजन। ओके, अगला देखें 26 में, विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग? कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? ऑप्शन ए मिक्सर वाइंडिंग, ऑप्शन बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी छत का पंखा, ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन। तो देखो आधी वाइंडिंग पूछी है, क्योंकि आपकी पंखे है ना, पंखा होता है यानी कि सीलिंग फैन होता है, उसमें जो आपकी मुख्य वाइंडिंग होती है उसको अपन दो भागों में